रावत साहब आपसे बात शुरू करूंगा जी। अब आगे क्या? वजू खाने में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, हिंदू पक्ष ने इस बात का दावा किया और उसके दावे को ही अदालत ने अपने आदेश में भी अपनी तरफ से लिखा कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग मिला है, उसने शिवलिंग शब्द का इस्तेमाल किया, अदालत ने भी उस इलाके को सील कर दिया जाए, वहां वजू पर प्रतिबंध लगाया जाए और केवल 20 लोग नमाज के लिए जाएं और पूरे परिसर को सीआरपीएफ अपने सुरक्षा कवच में ले। अब आगे क्या? बाबा प्रकट हो गए, बम बम बोल रहा है काशी, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? देखिए अमिताभ जी, ये बहुत पहले से पता था इस बात का, क्योंकि जो बाहरी जो साक्ष्य थे, जो प्रमाण थे, जो प्रूफ थे, उनसे ये एहसास हो रहा था। क्योंकि हर कोई आदमी जो भी दर्शन करने जाता वो देखता था कि भाई यहाँ पर सिद्ध बाबा के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। ये साक्ष्य हैं और दीवार पर की साक्ष्य हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता आज की डेट में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाबरी मस्जिद के समय पर साक्ष्य इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन ये तो 12 फीट की अगर शिवलिंग की मूर्ति कोई निकलती है तो छोटा बड़ा साक्ष्य नहीं, वहां पर नंदी है, कोई छोटा साक्ष्य नहीं है, और दीवार के ऊपर जो मूर्तियां हैं वो कोई छोटा साक्ष्य नहीं है। इससे ये शो होता है कि इसमें जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं या जो पक्षकार हैं वो आगे जाएंगे, निश्चित तौर पे जो लोअर कोर्ट का फैसला होगा वो आगे हाई कोर्ट भी जाएंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से गंगा जमुना तहजीब की शुरुआत मुसलमान काल से हुई, अकबर ने दीन इलाही बनाया, तो मैं चाहता हूं आपसी भाईचारा बना रहे। साक्ष्यों को देख करके बैठ करके हिंदू और मुसलमान सभी धर्मगुरुओं को बैठ करके मैं कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों को कि हिंदुओं को ये जगह सौंप देनी चाहिए कि भाई साक्ष्य आपके फेवर में है। जो आक्रांता औरंगजेब था, उसने जो हिंदुओं के साथ अत्याचार किए थे उनको हम नकारते हैं, साथ में हम आपके साथ हैं। ठीक बात, यानी हम औरंगजेब के साथ नहीं है। तो फिर ये भाईचारा बना रह सकता है अमिताभ जी। अगर कोर्ट में चलेगा, पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व होंगी, वोटों की राजनीति होगी, फिर कहीं ना कहीं फैसला तो ये आना ही हिंदू पक्ष में है। और जब ये फैसला आएगा तो इसको डेमोलिश किया जाएगा, सरकार डेमोलिश करे, कोर्ट के आदेश से डेमोलिश होगी, तो वो हंगामा ना हो। इसलिए बेटर है इसको भाईचारे के तौर पर निपटा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक बात साहब। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कयामत तक मस्जिद रहेगी। अंजुमन इस्लामिया कमेटी, उसके तमाम वकीलों में से एक वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो मिला है वजू खाने से वो फब्बारा है, शिवलिंग नहीं है। अदालत ने कहा शिवलिंग है, वकील साहब बोले शिवलिंग नहीं है, फब्बारा है। अब ज्ञान वापी में आगे क्या मौलाना साहब? ये देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद को भी ऐसी ही शक्ल दी जा रही है जिस तरीके से बाबरी मस्जिद अयोध्या वाली को दी गई जी। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अयोध्या की मुद्दे को ही की तर्ज पर ज्ञान वापी मस्जिद को लेके आया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो मस्जिद है और कल मस्जिद थी, वो आज मस्जिद है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब की बात है तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मौलाना साहब, किसी मस्जिद में साल में एक बार पूजा होती रही है आज तक? देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं, रावत साहब उनकी बात आ जाए, रावत साहब, मौलाना साहब बात आ जाए। जी मौलाना साहब। जी रावत साहब, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप भी बीच में नहीं। जी जी जी, आप कहिए मौलाना साहब, आप कहिए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने जब फैसला आया तो तमाम मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट की ताज़ीम और तकरीम करते हुए अपना सर झुका दिया और फैसले को तस्लीम करते हुए और हिंदुओं के हवाले बाबरी मस्जिद कर दी। और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जर्रा बराबर, रस्सी बराबर भी कहीं भी कोई एजुकेशन या मोमेंट या बारबाजी नहीं हुई। ये बिल्कुल सच है, इसको मानना चाहिए। अब बात काशी की कर लीजिए, तो सबसे बड़ी गंगा जमुनी तहजीब तो ये है कि एक तरफ वहाँ पूजा होती है और दूसरी तरफ नमाज पढ़ी जाती है।
वहां एक जमाने से, सदियों से लोग प्यार मोहब्बत के साथ में रहते आए, लोग पूजा करते आए, नमाज पढ़ते रहे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुई। ये अब आकर के चंद सालों से कुछ लोगों को दिक्कत हुई और उन्होंने जैसे ही ये मसला उठाया कि भाई एक बाबरी मस्जिद का मसला हल हो गया है, वहां राम मंदिर बन रहा है, तो अब दूसरे मसले को छेड़ा जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप नहीं मौलाना साहब, बेसिक सवाल, मौलाना साहब एक मिनट, बेसिक सवाल अब इतिहास नहीं, बेसिक सवाल वर्तमान में ये है कि वहां शिवलिंग का मिलना वजू खाने में, उसके बाद तो सब कुछ बदल जाता है परिदृश्य। नहीं, पुराना क्या हुआ, कहां गंगा थी, कहां जमुना थी, कहां भाई था, कहां चारा था, वो सब चीजें पुरानी हो गई। अब मसला गंगा जमुना का नहीं है, अब मसला ये है कि वहां जो शिवलिंग मिले उसके बाद तो तस्वीर बदल जाएगी ना। आप भी उस चीज को अनुभव कर रहे होंगे मौलाना साहब। नहीं, मैं देख रहा हूं, देखिए वहां पर जो है वो शिवलिंग नहीं मिला है, जिसको शिवलिंग समझा जा रहा है वो शिवलिंग नहीं है। ये समझने की बात है और इसको माना पहनाने की बात है। और ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो उसको शिवलिंग का माना पहना रही है। नहीं वो शिवलिंग मौलाना साहब, फिरका परस्त नहीं, फिरका परस्त का मसला या नहीं, वहां की जिला अदालत ने भी यही लिखा, ये भाजपा ने नहीं लिखा, रावत साहब ने नहीं लिखा, विष्णु जैन के कहे से नहीं हुआ। एक सेकंड सुन लीजिए, मेरा मैं जो इल्तिजा कर रहा हूं उसको सुन लीजिए। वो अदालत ने लिखा जहां पर शिवलिंग मिला है उस परिसर को तत्काल सील किया जाए, वहां वजू पर रोक लगेगी, 20 लोगों से ज्यादा नमाज नहीं होगी, सीआरपीएफ वहां राउंड द क्लॉक तैनात रहेगी। अदालत ने ही लिखा। अदालत यह भी लिख सकती थी जो आप बता रहे हो कि यह मिला। मौलाना साहब, अदालत तो किसी पार्टी की नहीं ना, फिरका परस्त नहीं है अदालत। बहुत अच्छा। तो ये बिल्कुल बाबरी मस्जिद की ही तर्ज पे तो मामला चल रहा है। नहीं मौलाना साहब, मैं भी पूछ रहा हूं, क्या अदालत भी फिरका परस्त है? आप ये कह रहे हैं क्या? अदालत तो फिरका परस्त नहीं है। जो लोग गए हैं वो फिरका परस्त हैं। अरे वो कोई परस्त हो, अदालत ने तो लिखा ना जहां शिवलिंग मिला, उसने शिवलिंग शब्द फिर क्यों लिखा? मैं समझना चाह रहा हूं मौलाना साहब। तो अदालत की जो कॉपी है अभी तो मैंने देखी नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। अदालत उसकी जो ड्राफ्टिंग है, अदालत की जो ड्राफ्टिंग है वो पढ़ी जाए, वो अल्फाज क्या हैं, जिन अल्फाज का इस्तेमाल अदालत ने किया है वो क्या अल्फाज हैं। तो इसलिए अभी मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। एक मिनट महाराज, जो लोग गए हैं वो लोग फिरका परस्त हैं, वो चाहते हैं हिंदू मुसलमानों को लड़ाना पूरे मुल्क में, और वो चाहते हैं कि इसी तरीके से मुद्दे बाकी रहें, कायम रहें। एक मिनट महाराज, शाहबुद्दीन साहब एक मिनट रुक जाइए। हिंदी में आदेश है, मैं पढ़ दूं, फिर मैं जाऊंगा राजनीतिक मित्रों के पास। लेकिन अब शाहबुद्दीन साहब ने एक बात कही तो मैं उस पर एक टिप्पणी मैं पढ़ दूं। आदेश, हेडिंग, प्रार्थना पत्र नंबर इतना इतना स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट बनारस को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर, सुनिएगा, कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट बनारस, सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की मानी जाएगी। मौलाना साहब जी, ये है आदेश। जी सुन लिया, मैंने सुन लिया। देखिए इस पर मेरा ये कहना है कि पुरानी इमारतों को जहां भी खोदा जाएगा तो वहां कुछ न कुछ तमाम चीजें, पुरानी ईंट, लकड़ी, कंकड़ और लोहा, हर चीज निकलेगी। रुकना होगा, मैं फिर दूसरे मित्रों के पास चलूं। कोई भी पुरानी आऊंगा आपके पास, दोबारा मैं आऊंगा। 5 मिनट में 2 बात हो जाए तब मामला गड़बड़ा जाता है। अभी आप कह रहे थे कि शिवलिंग नहीं निकला, अब आप ये कह रहे हो कि नहीं, वहां तो जहां भी खोदोगे शिवलिंग निकलेगा। यहीं से मामला गड़बड़ा जाता है। खैर मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा मौलाना साहब, आऊंगा। कह रहे शिवलिंग नहीं निकला है, हमने कब कहा शिवलिंग निकला है? हमने तो कहा ही नहीं शिवलिंग निकला है। पुरानी इमारतों को खोदेंगे तो कोई न कोई चीज निकलेगी ही।
ठीक 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 ठीक। कोई भी एक चीज खोद खोद के देख जी। लीजिए, बिल्कुल पुरानी चीज में ठीक निकलेगी। मौलाना साहब, ठीक, तो वहां वो लोहे की कढ़ाई निकल आती, तो फवारा निकला, तो हम बता तो रहे हैं, फवारा निकला। अमाजा। तौहीद खान कह रहे हैं अभी आपने कहा कोर्ट का आदेश सुना दो, मैंने पढ़ के सुना दिया, अब आप फिर वहां आ गए। अभी रुक जाइए, फिर आएंगे, दोबारा आएंगे मौलाना साहब, आएंगे, आप हमारे दोस्त हैं। अभी रुकिए, ओपी सिंह के पास चलूंगा, फिर बाद में एसके मेहंदी साहब के पास आऊंगा। एसके मेहंदी साहब की पार्टी के लिए बड़ा धर्म संकट है। उनके कार्यकर्ता ऐसे नाजुक समय में बहक जाते हैं और वो पार्टी का इतना नुकसान करवा लेते हैं कि फिर 10 साल पार्टी उससे उबर भी नहीं पाती। खैर, ओपी सिंह, आपसे मेरा एक प्रश्न है, बाकी बातें तो हो ही रही हैं। अदालत ने कहा कि हम वजू पर रोक लगाते हैं, ठीक, वजू पर रोक लगाते हैं वहां, ठीक। पानी खाली करवाया गया, जब बाबा प्रकट हुए तो पानी खाली हुआ, तब प्रकट हुआ शिवलिंग। शाम को मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश से फिर भर दिया गया तालाब में पानी वजू के लिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये कहां से प्रेरणा आई, जब आप जानते हैं कि वहां शिवलिंग अगर है तो वहीं वजू कराएंगे, वहीं हाथ पर धुलवाएंगे क्या उस बाबा के ऊपर सब लोग? और अगर ये बात सही है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऐसी मूर्खता क्यों की ओपी सिंह? और की तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है ओपी सिंह? इसमें ताज जी, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं जी, ना कोई पार्टी कर सकती है ना कोई सरकार कर सकती है। जब मामला न्यायालय में चला गया और एक एक बिंदु पर न्यायालय की नजर है और न्यायालय के आदेश से ही सब कुछ हो रहा है। डिबेट हम भले कर ले, मौलाना साहब ना माने कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है, उसके वकील ना माने, हम कुछ कहें, सपा कुछ कहे, बसपा कुछ कहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे फर्क पड़ने वाला इतने है कि हम आपके चैनल पर तब तक डिबेट करते रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये मानना है अब्ताज जी कि यह बात तो सत्य साबित हो चुकी है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के भूभाग पर बना। दूसरी बात, यह सर्वविदित है कि 1661 में विदेशी आक्रांता औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके क्रम में तोड़ करके यह मस्जिद बना। नंबर 3, हम आज डिबेट करते रहे फवारा है कि शिवलिंग, लेकिन आज शिव भक्तों को नहीं, इस पूरे देश के हिंदुओं को ये खुशी हुई है कि न्यायालय के आदेश से भगवान शिव प्रकट हुए। न्यायालय का आदेश होता, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं बड़े बुद्धिमान हैं, शिवलिंग यहाँ निकल रहा है, जम्मू कश्मीर में दर्द हो रहा है, हैदराबाद में दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है कि ये क्या आश्चर्य है महुआ मूर्ति कि ये जितने भगवान निकलते हैं वो मस्जिद में से ही क्यों निकलते हैं। दूसरे नंबर पर, अरे भाई बाबरी तो हम दे चुके, ज्ञानवापी मस्जिद धन तक आप क्यों बोल रहे हैं? कल फिर हिंदू का बोलेगा लंबरदार, परसों उनका लंबरदार बोलेगा, पार्टियां कूदेगी। काशी में शांति है, न वहां मुसलमान कुछ बोल रहा है न हिंदू बोल रहा है, दोनों पक्ष का। हम आप यहाँ लड़ने को तैयार है। शिवलिंग है, फवारा है, मस्जिद था, मंदिर था, नहीं था, क्या है? अरे भैया, जब आप एक तरफ बात करते हो कि हम संविधान, देखिए जितने बैठेंगे आपके सामने विरोध करना, चाहे हम हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे रावत हो, हम एक बात जरूर आपसे कहें, हम संविधान और अदालत की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद एक सप्ताह, लेकिन 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा। नहीं ठीक है ओपी सिंह जी, मैं एसके मेहंदी साहब को बहस में ले आऊं। एक सेकंड, फिर 1991 के एक्ट पर बाद में बात करेंगे। हाँ नहीं, जहां तक आपने सवाल किया है कि जिलाधिकारी ने, न्यायालय का क्या आदेश है, उस आदेश को क्या मतलब इस धरती का कोई व्यक्ति है जो उसकी अवमानना कर सकता है? अगर जिलाधिकारी ने अवमानना की है तो जिलाधिकारी कल भुगतेंगे, उसमें न किसी सरकार का मतलब न पार्टी का मतलब। और देखिए, सरकार, अदालत ने
जितने भी निर्देश दिए हैं सब अधिकारियों को दिया है, ठीक। चाहे सीआरपीएफ ठीक कमांडेंट को ठीक दिया रुकना है, होगा ओपी सिंह जी, चाहे ठीक कलेक्टर को दिया है, ठीक चाहे डीएम को दिया है। ठीक ओपी सिंह जी ने जो बात कही उसमें एक बात और जोड़ना होगा, सरकार अदालत के आदेशों का पालन कराने का इंस्ट्रूमेंट भी होती है, केवल लाल बत्ती के लिए नहीं होती सरकार, रोला चौला भौकाल के लिए। अदालत के आदेशों का पालन कराने का जो इंस्ट्रूमेंट है संविधान में वो सरकार है, इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को ड्यूटी बाउंड किया गया कि तुम मॉनिटर करोगे। तो अगर डीएम बनारस ने ये गलती की है तो चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। चीफ सेक्रेटरी का मतलब होता है हुकूमत उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इतनी सरल बात नहीं। अगर महादेव वहां है, शिवलिंग वहां है, तो वहां फिर पानी क्यों भरवाया गया दोबारा? क्या प्रतिक्रिया होगी? लम्हों ने सजा की है, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ये तो बाबू हैं, करके निकल लेंगे। इनकी सेहत में क्या फर्क? यहां कलेक्टर हैं, फिर बंजर भूमि विकास में चले जाएंगे मान लो थोड़े दिन, फिर मछली पालन में तैनात कर दिए जाएंगे, अवर सचिव, उप सचिव, प्रमुख सचिव। कहीं की खाएंगे ना दाल रोटी, लेकिन शिवलिंग के ऊपर तो वजू करा दोगे। थोड़ा दिमाग खोल कर सब लोग रहो भाई। इतने संवेदनशील मसलों पर इतने कैजुअल अप्रोच नहीं होनी चाहिए शासन की भी। एसके मेहंदी साहब, सोशल मीडिया को अगर एक पैमाना माने क्या, और मैं उस पर एक्टिव पे रहता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं वो एक दूसरी ही धारा में उत्साहित, मतलब आक्रोशित हैं। मैं समझ नहीं पा रहा उनके आक्रोश की वजह क्यों। क्या ये पार्टी का विचार है इसलिए वो लोग आक्रोशित हैं? मतलब जैसे ना चिढ़ में बुरी तरीके से। कई तो मुझसे भी उलझ गए बालक। मैं समझ नहीं पा रहा, काशी में ज्ञानवापी में शिवलिंग का प्राकट्य समाजवादी नौजवानों को आक्रोशित क्यों कर गया? वो काहे को उलझ रहे हैं, सबसे सिंग मार रहे हैं सबके। मेहंदी साहब। अमिताभ जी, आप हमको बीच में रोकेंगे नहीं, पहले ही प्रॉमिस कर दी जी। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां व्याप्त हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति बनती जा रही है देश की, खासकर सूबे की, मैं ये कह सकता हूं और ये मेरा मानना है, आज जिस तरीके का बात, अभी मैं आपको एक घटना बताऊं, सिद्धार्थनगर जनपद में पुलिस के लोग घर के अंदर घुस के एक महिला को गोली मार दिया। मुकदमा भी नहीं लिखी। जब वहां पर आदरणीय लालजी यादव जिला अध्यक्ष जी पहुंचे हैं, तमाम 2 विधायक माता प्रसाद पांडे जी और डुमरियागंज की विधायक सैयदा खातून, ये सारे लोग समाजवादी जब इकट्ठा होकर वहां पहुंचे हैं, तब जाके मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार निरंकुश हो गई है, अपराध से गूंज रहा है, अपराध हो रहा है। आम जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन सारी बातों को इसलिए प्रायोजित तरीके से लाई जा रही है ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। 1991 का अगर आप वर्जिव एक्ट आप देखें, 1991 का, तो उसमें किसी भी स्मारक को, मंदिर को, मस्जिद को किसी भी पैमाने पर माननीय न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। एक मिनट आप मेरी बात, इसीलिए मैंने कहा आप हमको टोकिएगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता वो दर्द झेल रही है जहां महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, अपराध है, पूरी तरीके से भय का वातावरण है। हम ये जानना चाहते हैं इस मौजूदा सरकार के लोगों से कि ये भय का वातावरण कब खत्म होगा, हमारी रोटी का कब इंतजाम होगा, हमारी रोजी का कब इंतजाम होगा, आम आदमी की बेहतरी, आम आदमी का जीवन स्तर कैसे बेहतर होगा।